Assalamu alaikum. 16 days of activism on violence against women. It starts from 25th of November this month to the 10th of December. कुछ चीज़ें हैं जो कि हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं इधर. कुछ चीज़ें जो कि मैं एक्सपीरियंस भी करती हूँ, देखती भी हूँ इन माई लाइन ऑफ वर्क. सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि जी लड़के भी तो हरास होते हैं, तो सिर्फ लड़कियों का क्यों जिक्र होता है. अगर हम सिर्फ ऑनलाइन स्पेसेस की ही बात कर लें तो डिसप्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ women get affected more than men. मतलब कोई मुवाजना बनता ही नहीं है कि जिस तरह लड़कियों को साइलेंस करने के लिए उनको सोशल मीडिया पे अटैक किया जाता है. कोइंसिडेंटली इस साल का थीम भी यही है, एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट women एंड गर्ल्स. कुछ उसके भी आइडियाज डिस्कस करेंगे, लेकिन पहला तो सवाल इसी में खत्म हो जाता है कि लड़कियां बहुत हरास होती हैं ऑनलाइन. और इसका वजह भी ये है कि पहले ऑन द फेस टू फेस अगर कोई हरासमेंट होती थी उसमें थोड़ा सा खौफ आ जाता था लोगों में कि हम एक्सपोज हो जाएंगे, हम सामने हैं, कोई सीन ना क्रिएट हो जाए. ऑनलाइन में तो मास्क्ड वॉरियर्स हैं, बैठे हुए हैं पीछे कहीं छुप के पर्दों के पीछे अपने कमरों में. तो इट डजंट इवन मैटर टू देम कि वो किसी को कितना हरास कर रहे हैं. किसी की वॉइस साइलेंस करने वाली जो बात होती है वो किस लेवल पे हो रही है. इनफैक्ट देयर हैव बीन स्टडीज डन बाय डिजिटल राइट्स फाउंडेशन, UN Women, जो कि इस बात की तस्दीक करती हैं, सपोर्ट करती हैं कि women are harassed a lot more than men. And by the way, this is a global phenomena. This just is not only in Pakistan. दूसरी चीज, इस चीज को फरोग क्या देती है? मिसोजिनी एंड anonymity. मिसोजिनी रैम्पेंट है हमारे मुल्क में. इनफैक्ट हमारे खित्ते में, सिर्फ हमारे मुल्क को ही क्या ब्लेम करें, ये पूरा खित्ता ही इस किस्म का है. उसको अगर आप एक छुपी हुई चीज के साथ मिला दें जो कि एनोनिमिटी, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, तो फिर एक लेवल बहुत ऊपर चला जाता है. अगेन वही बात है कि अकाउंटेबिलिटी उस तरह होती नहीं है, लोगों को खौफ नहीं होता कि पकड़े जाएंगे, तो लिहाजा दे डू व्हाट दे हैव टू डू. तीसरी चीज, बहुत बार बोला जाता है कि जी लड़कियां आगे से बोलती नहीं हैं या कुछ कहती नहीं है. मतलब सर्वाइवल फॉर अस विमेन एंड यंग गर्ल्स इज नॉट अ चॉइस. ये बिल्कुल सर्वाइवल इज नॉट अ चॉइस. इनफैक्ट आई वुड से इट इज अ टैक्टिक जो हम यूज करते हैं कि अगर हम खामोश हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, तो ये हम लिटरली एक टैक्टिक यूज कर रहे हैं कि अब इस चीज को मजीद क्या फरोग देना. I personally, however, think कि why should we let that space be taken over by the harassers, which are mostly men and boys. हम क्यों उनको ये space दें? We should be more actively on social media platforms, voicing our opinions, giving our peace of mind. कोई भी डिबेट हो रही हो, बेसिक वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो रही हो, आपके मुल्क के अंदर सोशल इश्यूज हो रहे हो, आपकी अपनी पर्सनल बात हो रही हो, डोंट शाई अवे फ्रॉम इट. तो लिहाजा ये भी कहना लड़कियां बहुत डर जाती हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपनी बात नहीं करती हैं, डोंट डू दैट. जिस तरह फिजिकली रिक्लेम करने की बात होती है ना, स्पेसेस को रिक्लेम करने की बात, उसी तरह सोशल मीडिया भी है. सो प्लीज डू व्हाट यू हैव टू डू. तीसरी चीज, हर प्लेटफॉर्म के, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, दे शुड इंश्योर सेफ्टी ऑफ देयर यूजर्स, बी इट मैन और वेमेन, इट डजंट मैटर. लेकिन कुछ सेफ्टी होनी चाहिए, कुछ प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, कुछ चीजें अलाउड होनी चाहिए, कुछ बिल्कुल नो होनी चाहिए कि एट ऑल हम ये इस किस्म की चीजों को फरोग नहीं देंगे और होने नहीं देंगे अपने प्लेटफॉर्म्स पे. तो लिहाजा इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज प्लेटफॉर्म्स एज वेल. Finally, we do have some laws, some digital laws in our country, in Pakistan, जो कि हमें 100% यूटिलाइज करने चाहिए, जो हमारी हिफाजत के लिए हैं, जिनको यूज करने से भी लड़कियां और खवातीन जो हैं वो कभी बार डर जाती हैं, बिकॉज उसमें एक और लेवल ऑफ हरासमेंट होती है. द प्रॉब्लम इज कि जब तक हम करेंगे नहीं, जब तक हम ये यूटिलाइज नहीं करेंगे, हाउ विल बी एबल टू चेंज द माइंडसेट्स. हम अपने लिए जगह कैसे बनाएंगे? तो लिहाजा वो जो सारे लॉज हमारे लिए बनाए गए हैं, कहने को तुम्हारे लिए ही हैं, रीड अप ऑन दोज प्लीज. और बाकियों को भी, अपनी सहेलियों को, अपने दोस्तों को भी सेंसिटाइज करें. मर्दों के लिए मेरा यहाँ ये मशवरा होगा, बल्कि एक एडवाइस भी होगी, एक रिक्वेस्ट भी होगी कि जहां आपको भी लगे कि हरासमेंट हो रही है, यू शुड स्पीक अप टू. ये जो जंग है ना, ये जो वॉर है, दिस इज नॉट जस्ट फॉर द वुमेन और द गर्ल्स. इनमें लाइक माइंडेड आदमी हैव टू स्टेप इन एज वेल. तो प्लीज प्ले योर पार्ट. और खासतौर पे जो 16 दिन हैं, डेज ऑफ एक्टिविज्म ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इनको जरूर यूटिलाइज करें, सोचें इस बारे में, और ये आगे ही जो है ये लोगों में फैलाएं.